हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड अध्याय 1 है। प्रश्नावली 1.2 आज हम हल करते हैं। टॉपिक का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1.1 हम हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बिके। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे बच्चों, 4 दिन टिकटों की प्रदर्शनी हुई, जिसमें से क्रमशः 1094, 1812, 2500 और 2751 टिकट बिके। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल टिकटों की संख्या, कुल कितने टिकट बेचे गए हमको ज्ञात करने हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सभी दिनों के बेचे गए टिकटों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल टिकट की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। लिखेंगे बच्चों, पहले दिन की बिक्री 1094, दूसरे दिन की बिक्री 1812, तीसरे दिन की बिक्री 2050 और अंतिम दिन की बिक्री 2751। सभी दिनों की बिक्री को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल बिक्री प्राप्त होगी। वह संख्या है 7707। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? शेखर ने अभी तक जो रन बनाए हैं वो हैं 6980 और उसको रन बनाने कितने हैं? 10,000। तो इस स्थिति में हम करते हैं कि उसको अन्य और कितने रनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे और अधिक रनों की आवश्यकता बराबर बराबर कि यहाँ पे 10,000 से हम 6980 माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ, इसको घटाएंगे। 0 से 0 0 हुआ। 0 से 8,000 घटाया नहीं जा सकता तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 2.5 लेंगे तो यहाँ 10 प्राप्त हो जाएगा। 10 से 8 जाएगा, 8 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2 और यहाँ पे 9 हो गया। 9 से 9 घटाने पे हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ भी 9 से 6 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर हो गया 3020। ठीक है ना बच्चों? प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? वही स्थिति जो सवाल नंबर 2 में हमने की थी वही करना है। यहाँ पे क्या है? सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए? 5,77,500 लिख लेंगे। असफल प्रत्याशी ने, जो निकटतम प्रतिद्वंदी था,
उसने मत प्राप्त किए हैं 3,48,700। इसको माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता ये पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? सबसे पहले हमें करना क्या है, कुल बिक्री ज्ञात करेंगे। कुल बिक्री ज्ञात करने के लिए हमें 2,85,891 प्लस 4,07,68 जोड़ना है। हमें कुल बिक्री प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, किस सप्ताह बिक्री अधिक हुई, तो देखेंगे कि दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बिकी हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख देंगे सेकंड में कि दूसरे सप्ताह अधिक पुस्तकें बिकें। कितनी अधिक बिकें, तो तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे 4,07,68 माइनस 2,85,891। हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या इतनी पुस्तकें दूसरे सप्ताह में अधिक बिकी हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं बच्चों। क्या है? अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे बच्चों। सवाल है, प्रश्न हमारा है 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे लिखेंगे बड़ी संख्या जो बनेगी, जो बड़ी संख्या बनती है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से कौन सी बड़ी है, 7 अंक बड़ा है, 7 अंक लिखते हैं। फिर उसके बाद उससे 7 से छोटा अंक है 6, फिर लिखेंगे, उसके बाद 4 आएगा और फिर 3 और उसके बाद 2। इसी प्रकार से छोटी संख्या लिख लेंगे। छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे, 2 सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा और उसके बाद फिर इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और इसको क्या कर देंगे, माइनस। अंतर पूछ रहा है तो अंतर का अर्थ हुआ कि हमको घटाना है। ठीक है बच्चों, यह आप स्वतः कर लेंगे, घटाने की प्रक्रिया आप स्वतः कर लेंगे।